हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आ गए हैं जो मैथ्स का बुक है, क्लास 10th का एनसीईआरटी कहिए या बीटीसी कहिए, जो हिंदी मीडियम का बुक होता है, उसका जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, वास्तविक संख्याएं। उसी वास्तविक संख्याओं के चैप्टर के अंदर प्रश्नावली 1.4 आज हम लेकर के लिए इस वीडियो में आप लोगों के लाए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर ये पसंद होगा, और पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहला आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक प्रमेय है, जरा उसको हम जानते हैं, और एक दो और प्रमेय देखेंगे फटाफट में, और उसके बाद हम जस्ट तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ठंड बहुत ज्यादा है, आप लोग अपने घर पे रहे, कंबल में ही रहे और बिल्कुल मजे में पढ़ते रहे। और वैसे भी कोरोना का टाइम है तो सारे कोचिंग क्लासेज ऑफ हो चुकी है, तो आप अपने घर पे रहे, बिल्कुल मस्त रहे और पढ़ते रहे। और कैसा आपको वीडियो लग रहा है अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये पहला प्रमेय। देखिए क्या है ये प्रमेय, आपको आगे चैप्टर में बहुत ही काम देने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले मैं इस प्रमेय को थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए प्रमेय 5 क्या कहता है, आपके बुक का प्रमेय 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपने बुक में भी जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रमेय कि मान लीजिए, यहाँ पर आप देखते मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है, यानी आप ये मान लीजिए कि x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तब x बड़ा को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n या 5m के रूप का होगा, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। मतलब ऋणोत्तर मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं होगा। यानी देखिए इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि x कोई अगर परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या x तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अगर इसका दशमलव प्रसार, यानी कोई परिमेय संख्या x है और अगर इसका दशमलव प्रसार अगर शांत होगा, तो शांत तब होगा जब ये नीचे में जो q है, ये q जो है वह 2m और 2m सॉरी यहाँ पर 2n लिखा हुआ है, तो n हम लिखते हैं 2n और 5m के रूप का होगा। हमने इसका मतलब क्या समझा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक संख्या लिखा हुआ है, माना मैं लिखता हूँ जैसे 1.124। ठीक, अब देखिए ये परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत का मतलब क्या होता है, पहले ये तो समझिए कि शांत का मतलब क्या होता है। शांत का मतलब ये होता है कि अगर मैं दशमलव का भाग दूं तो एक या दो अंक के बाद वो पूरा कट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस दशमलव प्रसार को हम शांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कह दे कि 4 में मुझे डिवाइड करना है कितना से, तो जैसे मान लीजिए या मुझे 5 को डिवाइड करना है कितना से, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 4 से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं पहले 1 मतलब लगाता हूँ, यहाँ पर 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 जाएगा, यहाँ 10 पॉइंट बैठा देता हूँ, 0 लगा देता हूँ। ठीक है, 4 दूनी क्या होगा 8 होगा, यहाँ पर पॉइंट था से मिट गया, ध्यान रखिएगा। और 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, फिर एक पॉइंट है ही वहां पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, यानी 1.25 आया। यानी इसको हम ये दशमलव के रूप में तो हमें भाग दे दिया, और आप देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद पूरा कट गया, तो इस दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी जब हम दशमलव का भाग देते हैं और पॉइंट के 1-2 अंक के बाद या 2, 4, 5 जो भी अंक के बाद हो, जितना भी अंक के बाद हो, अगर वो पूरा कट जाए तो इसका मतलब ये होता है कि दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि वहां पर मैंने क्या लिखा था 1.124 मैंने लिखा था, एक एग्जांपल के तौर पे लिया था। और अभी आपने देखा है जैसे मान लीजिए हमने 1.124 लिया था, तो इसको अगर बट्टे के फॉर्म में लिखूं तो 1124 बट्टा क्या होगा 1 पर 1 2 2 3 3 वो 0 होगा। यानी जब आप इसको 1000 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, यानी गुणनखंडन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो देखिए केवल 2 और 5 आएगा। अगर मैं करूं इसको, देखिए 2 से करेंगे पहले कितना आएगा 500 आएगा, फिर आप 2 से करेंगे कितना होगा 250 आएगा, फिर आप 2 से करेंगे तो कितना होगा 125 आएगा, फिर आप करेंगे 5 से कितना आएगा 25, फिर 5 से करेंगे देखिए 5 25। ठीक है, ये आया। तो आप देख रहे हैं इसमें, देखिए केवल आप देख सकते हैं कि 2 कितना बार आया है
2 आया है 3 बार और 5 कितना आया है 3 बार। अर्थात हम ये समझ रहे हैं कि जो अगर शांत दशमलव प्रसार हो तो शांत दशमलव प्रसार को, जैसे 1.124 एक शांत दशमलव प्रसार था। क्या था? एक शांत दशमलव प्रसार था, क्योंकि 1.124 के बाद पूरा पूरा कट गया होगा, तभी तो ऐसा हमने लिखा। और जब इसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो जो q आया है, जो q आता है उसमें सिर्फ 2 और 5 आता है, यानी 2 का पावर 3 आया है और 5 तो उसी को हमने लिखा है 2 का पावर n और 5 का पावर m, यानी 2 का मान 2 का पावर 2 3 4 यानी घात कुछ भी हो सकता है, और 5 का भी घात कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। 2 का घात 0 हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर हो सकता है 2 का पावर 0 रहे, 5 का पावर 3 रहे। अर्थात मान लीजिए कि कहीं पर आपको आ गया कि भाई जैसे कि 4/125 आ गया। अब आपको पूछे इसका दशमलव प्रसार, तो ये 4 होगा और इस 5 को क्या लिखेंगे? क्यूब। अब यहाँ पर तो 2 आया नहीं, तो 2 नहीं आया, इसका मतलब है कि हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 3 से और 2 के पावर 3 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। और ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। मतलब ये रहे चाहे नहीं रहे। अगर मान लीजिए अगर 4/125 है, तो अगर मैं 4 बट्टा इसको 5 के पावर क्यों लिखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4/5 का पावर 3 है, लेकिन 2 का पावर क्या है? 0 है, क्योंकि इसको गुना 1 कर सकते हैं। किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 का पावर उसको हम क्या लिख दिए? 0 लिख दिए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यानी कोई भी दशमलव प्रसार जो शांत होता है तो उसका जो क्यू होता है, यानी जो हर होता है, वह किस रूप का होता है? 2n और 5m के रूप का होता है। ये बात आपको हमेशा दिमाग में सेट करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए कि 0 कब आता है? 0 आता है 5 और 2 के मिलने से। 5 और 2 का गुना होता है तब 0 बनता है, 0 का निर्माण ही होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये कहीं भी अगर जब तक 2 और 5 नहीं मिलेगा, आप कोई भी संख्या देख लीजिए, 4 तिया 12, 7 चौक 28, नहीं आ रहा है। 2 और 5 मिलेगा तब होगा 0 का निर्माण। ठीक है, तो कोई भी अगर शांत दशमलव होगा तो शांत दशमलव होगा तो उसके नीचे में क्या आएगा? याद रखिएगा 2 और 5 का गुना ही आएगा। जैसे अभी मैंने किया था 1.25 भाग दिया था हमने, समझिए जरा इधर। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ जैसे 1.25 है, ठीक, 1.25, और इसे अगर हम करेंगे तो क्या होगा? ये 125 बटा कितना आएगा? 100 आएगा। और 100 को आप जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 100। ठीक है, ये जो 100 आएगा, हाँ, तो देखिए 100 को जब आप चेंज करेंगे तो 100 में देखिए क्या आएगा? 2 से जाएगा 100, 50 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा कितना आएगा? 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, यानी ये कितना आया? 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि x अगर कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत है, तब उसको जब p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो p और q वहां पर अगर सहभाज्य संख्या है तो q का जो गुणनखंडन होगा वो 2n और 5m के रूप का होगा। याद रखिए, तो याद रखिएगा कि अगर कोई शांत दशमलव प्रसार है तो उसका जो q होगा वो 2m और 5n के रूप का होगा। चलिए प्रमेय 1.6 क्या कहता है इसको समझते हैं। देखिए ये कह रहा है कि प्रमेय कि मान लीजिए कि x बराबर p बाई क्यू, जहां p और q सहभाज्य संख्या है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q, जहां q किस रूप का हो? 2n और 5n के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब ऋण नहीं होना चाहिए। n और m का मान ऋणात्मक नहीं हो, माइनस में नहीं हो, 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर ये दोनों प्रमेय एक दूसरे का उल्टा है। क्या कहा कि अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर वो p बाई क्यू के रूप का है, ठीक है, तो अगर इसका दशमलव प्रसार अगर क्या होगा? शांत होगा। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो q जो होगा वो 2m और 5n के रूप का होगा। याद रखिएगा। और अगर आपको कोई कह दे, या अगर आपको शांत दे दिया तो समझिए उसका जो q होगा वो 2m और 5n के रूप का होगा। यानी चाहे तो उसमें 2 आएगा और 5 आएगा, 2 ही का कोई घात रहेगा, चाहे 5 का ही कोई घात रहेगा। और अगर आपसे ये कह दिया कि कोई परिमेय संख्या है p बाई क्यू के रूप का, और इसका जो q है वह 2m और 5n के रूप का है, तो इसका मतलब आपको याद रखिएगा कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। तो दोनों दूसरे का रिवर्स हो गया। यानी पहले में कहा, पहला जो आपने अभी देखा था 1.5 में, तो यहाँ पर कहा कि अगर परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है तो उसका जो q होगा, यानी जो हर होगा, वो 2m और 5n के रूप का होगा। ठीक है, और अगले में क्या कह रहा है कि अगर परिमेय संख्या का जो q है, जो हर है, वो 2m और 5n के रूप का होगा, तो वह कैसी संख्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक और प्रमेय हमारे पास, प्रमेय 1.7, यानी 3 प्रमेय हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, 1.5,
1.6 और 1.7 देखिए क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं क्या है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि x बाई पी बाई क्यू एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि परिमेय संख्या का ये परिभाषा ही है, पी बाई क्यू के रूप का कोई परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या इस प्रकार की कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का नहीं है, तो n, और जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस अशांत को हम दूसरे भाषा में आपके बुक में अनबशानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनबशानी, ये याद रखना है। अशांत मतलब क्या होता है? अनबशानी। ये बीटीसी में यूज किया गया है, जो आपका हिंदी मीडियम का जो बुक है एनसीईआरटी या बीटीसी का, तो उसमें अशांत को अनबशानी कहा गया। ये बात आपको हमेशा याद में रखना है, ठीक है। तो देखिए, तो 3 बातें सीखा हमने, क्या क्या, कि अगर p बाई क्यू के रूप का परिमेय संख्या है और अगर ये शांत है तो इसका मतलब इसका q क्या होगा? 2m और 5n के रूप का होगा, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या सीखा? ये 1.5 में सीखा है ये बात। 1.6 में हमने क्या सीखा है कि अगर कोई p बाई क्यू के रूप का है और अगर q का रूप जो नीचे में हर है वो अगर 2m और 5n के रूप का है तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो ये क्या होगा? शांत होगा। और तीसरी बात हमने क्या सीखा, जो 1.7 में सीखा है, अभी इसमें सीखा है कि अगर कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप का है और अगर q का दशमलव प्रसार 2m और 5n के रूप का नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत नहीं होगा, अर्थात क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, ठीक, अशांत होगा। और इसी बेसिस पे, इसी 3 जो प्रमेय है, इसके आधार पे हम आगे के चैप्टर को, हम आगे के क्वेश्चन को, इस चैप्टर को हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। और 2-5 का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, ये बात याद रखिए, क्योंकि 2-5 का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि 2 और 5 के गुना करने से ही 0 का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे सारा काम होता है। आइए हम क्वेश्चन देखिए क्या है। बिना लंबी प्रक्रिया, चलते हम चैप्टर में, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हो गए या अशांत हो गए। यानी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। क्वेश्चन में आप बुक उठा करके दे सकते हैं, ये आपका बुक है, मैं आपको बुक दिखा दूंगा, ये आपका बुक है और ये 1.4 प्रश्नावली में है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि आपको भाग नहीं देना, यानी कॉन्सेप्ट के आधार पे, जो भी हमने प्रमेय पढ़ा है उसके आधार पे इसका बताना है हमको कि ये संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। तो एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीपीटी के माध्यम से आपके सामने मैंने रख दिया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए और एकदम से मुस्कुराते हुए पढ़िए। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से पीपीटी बना करके रखा हूँ, तो आपको अच्छा, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अपना कमेंट जरूर करके हमें बताएं, ठीक है। देखिए अब पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है कि इसको मुझे क्या बताना है, इसको मुझे बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो देखिए मैंने 13 को 13 रहने दिया, हल यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 13 को मैंने सी छोड़ दिया और जो हर था 3125 मैंने उसका क्या किया? अभाज्य गुणनखंड किया। 3125 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से करेंगे 5 36, 5 दूनी 10, 5 25, 625 आएगा। फिर आप 5 से करेंगे कितना आएगा? 125 आएगा। फिर आप 5 से करेंगे 25 आएगा। फिर आप 5 से करेंगे 5 25, यानी 1 2 3 4 5, 5 कितना बार आया? 5 बार, अर्थात उसी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। और फिर हमने क्या लिखा? 13 को ऊपर में उसी छोड़ दिया और नीचे में 5 बार था तो 5 का पावर हमने क्या कर दिया? 5 कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो आप नीचे, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म का है, यही ना पी बाई क्यू के फॉर्म का है। और Q हम देख रहे हैं कि जो Q आया है उसमें सिर्फ 5 का पावर कितना आया है? 5, और 5 का पावर 5 आया है तो इसका मतलब कुछ नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए 1 है, तो 1 है तो 5 का पावर 5 गुना 2 का पावर 0 हम उसे लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से हम ये देखें कि यहाँ पर जो हर आया है, जो नीचे में जो Q है जिसको हम PIQ के रूप में बोलते हैं, जो हर आया है उसमें केवल 5 है, तो केवल 5 है तो मतलब 2 भी होगा, हो सकता है कि 2 का पावर 0 हो, ठीक है। यानी इसके अलावा तो और कुछ नहीं आया है तो 5 और 2 ही। तो जब 5 और 2 ही आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। केवल 5 आए फिर भी शांत होगा, केवल 2 आए फिर भी शांत, यानी 2 का पावर कुछ आए, 5 नहीं आए फिर भी शांत होगा, केवल 5 आए फिर भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा क्या रखना है? याद रखना, दिमाग में रखना। अब देखिए तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 5 है और इसे हम 2m और 5n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो आपका मन करेगा तो आप 13/5 का पावर 5 है,
हम मन चाहे तो हम नीचे में 2 का पावर 5 और ऊपर में भी 2 के पावर 5 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए उस रूप में आ गया 2m, यस 2m और 5n जिसको कहते हैं उसके रूप का आ गया। 2 के पावर यहाँ 5 हुआ और 5 का पावर भी क्या हुआ 5, गुना कर सकते हैं और उस रूप में ला सकते हैं। तो यानी हर जो है आपका जो हर है उसको हम 2m और 5n के रूप में व्यक्त कर सकते, वही बात यहाँ पर लिखा गया, व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये कैसे लाए हैं, तो हमने क्या किया, अगर आप चाहते हैं उसे लाना तो आप ऊपर नीचे 2 का पावर 5 से और 2 के पावर 5 से गुना कर सकते हैं, हो जाएगा उस रूप में, चेंज कर सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार आप मुस्कुराए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझिए जरा। देखिए क्या है, 17/8। इस 17/8 को मुझे बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत होगा। देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट, जस्ट उसी का रिवर्स जो मैंने आपको बताया। अरे भाई 17/8 है तो 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 नहीं लिख सकते, 2 दूने 4 दूने 8 नहीं होता, अर्थात 17 यहाँ पर हल यहाँ से लिखे हुए 17/2 गुना 2 गुना नहीं होगा, और 17/2 का पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, तो इसको हम 2 का पावर 3 नहीं लिख सकते। और लिख सकते तो इसका मतलब क्या हो गया ये बताइए, ये आपका हो गया 17 का पावर 2/3 आया कि नहीं आया। और अगर आया तो ये देखिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 है, और इसे हम 2m और 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या किया जा सकता है। जैसे देखिए कैसे कर सकते हैं, तो 17 का पावर कितना आ गया, 2 का पावर 3 है। हम मेरा मन करेगा तो हम ऊपर भी 5 के पावर 3 से और नीचे भी 5 के पावर 3 से गुना कर लेंगे, और वो उस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पे लिख चुके हैं हम कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये बात आपको याद है, इसका दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, अब देखिए तो इसका दशमलव प्रसार हमारा हो गया शांत। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी हमने सीख लिया, क्या सीखा यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर नीचे में केवल 2 का पावर कुछ भी आएगा फिर भी शांत होगा, और इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर केवल 5 का पावर कुछ आएगा फिर भी शांत होगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको समझते हैं। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है कि देखिए 64/455, इसको मुझे बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो देखिए 64 अगर आप 455 का जब जाएंगे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो ये क्या होगा पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 9 45 91, और फिर 7 से करेंगे तो 13 7 91। और जब ये आएगा तो यहाँ पर देखिए आप, वही तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ऊपर में 64 का 64 छोड़ दिया और नीचे में 5 गुना 7 गुना 13 लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 7 और 13 है। यहाँ देखिए 64/5 गुना 7 गुना 13 है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 तो है भी नहीं, 5 है। मान लीजिए अगर 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 है, 5 है, लेकिन उसके अतिरिक्त 7 और 13 भी है। तो और हम जानते हैं कि शांत तभी होगा जब नीचे में केवल 2 और 5 आएगा, चाहे उसका पावर कुछ भी आए, लेकिन आना चाहिए केवल 2 और 5। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, कौन कौन आ गया, 7 और 13 आ गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ की हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 7 और 13 है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। लेकिन आपके बुक में अशांत आवर्ती नहीं लिखा गया है, अनावसानी आवर्ती। तो मैंने आपको बताया था ना कि अशांत को ही हम क्या कहते हैं, अशांत को ही हम क्या बोलते हैं, अनवसानी बोलते हैं, अनवसानी बोलते हैं। ठीक है, तो वही होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो एक बार मुस्कुराए और चलिए अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, इसको ही मुझे बताना है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो हम देख रहे हैं 1600 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करने चलेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 आ रहा, सॉरी 6 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आएगा, और 5 आएगा कितना बार, 2 बार। आप चाहे तो इसे कर सकते हैं, मैंने नहीं किया हूं, आप करके देख सकते हैं कितना, तो आपको आ गया है कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 15 क्या लिखा गया, 2 आया है 6 बार, तो 2 का पावर हमने 6 लिख दिया, और 5 आया है 2 बार, तो 5 के पावर हमने 2 लिख लिया, यानी 15 आ गया 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे में मैंने लिख दिया कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 का है, अर्थात इसे हम ये 2m और 5n के रूप का है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ आया नहीं ना है।
तो इस रूप में ये है और इस रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, कैसा होगा दशमलव प्रसार इसका, शांत। शांत होने के लिए क्या क्राइटेरिया हो गया, 2m और 5n, यानी 2 और 5, चाहे केवल 2 का पावर कुछ या चाहे केवल 5 का पावर कुछ आए, मतलब 2 केवल आए, केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, इसके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या माना जाएगा, अशांत माना जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक अभी का अभी लाइक करें। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इसको मुझे करना है फिर सेम क्वेश्चन। तो क्या करना, मैंने क्या कर दिया, 343 का क्या कर दिया, कुछ ज्यादा काम नहीं किया, अब भाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। जब आप 343 का करेंगे तो यहाँ पर 7 गुना 7 गुना 7 आएगा, 7 7 49 7 343 होता है, 7 का पावर 3 आएगा, यानी 343 का मतलब होता है 7 का पावर 3 होता है कि नहीं होता है, 7 का पावर 3 होता है। और अगर ये 7 का पावर 3 है तो देखिए अब, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर 29/343 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 29/7 के पावर 3। यहाँ पर तो न 2 का पता है न 5 का पता है, खाली 7, केवल 7 आया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। शांत होने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 और 5, तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ हर 2 और 2m और 5n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती कहिए या अनावशानी आवर्ती कहिए। आपके बुक में अनावशानी आवर्ती लिखा हुआ है तो आप देख लीजिएगा, अनावशानी ऐसे लिखा होगा आपके बुक में, अनावशानी आवर्ती, इसी को हम अशांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए सेम सब सारा का सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए इसमें 2 है और केवल 5 है, तो यहाँ हर का भाज्य गुणनखंड केवल क्या है, 2m और 5n के रूप का है, 2m और 5n के रूप का है, 2 और 5 के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर 2 का पावर 3 पहली से और 5 का पावर 2 लिख दिया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। वेरी इजी इस क्वेश्चन, यानी आराम से सब समझ सकते हैं, 2 और 5 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए 2 आया है 2 बार, 5 आया है 7 बार और 7 के पावर 5 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त एक गुणनखंड कौन आ गया है, 7, और जैसे ही 7 आ गया तो इसका मतलब दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, मतलब उसी को हम अनावशानी आवर्ती भी कहते हैं। तो बीटीसी के बुक में अनावशानी आवर्ती लिखा हुआ है, तो आप वहां समझ सकते हैं। तो देख लीजिए कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती कहिए या अनावशानी आवर्ती कहिए, दोनों सही होता है। तो आई होप आपको भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, यहाँ पर 6/15, 6/15 को हम काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, तो काट करके यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5 लिखा गया है। 6/15 को काटेंगे ना, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 2/5 आया, तो 2/5 यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए 2/5 अगर ये आया तो नीचे में केवल 5 है, केवल 5 है, तो हम क्या बताए हैं कि अगर 5 रहे चाहे 2 रहे, आसान तो होगा। हम चाहेंगे तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं, ले आए 5 और 2 गुना करके ला सकते हैं। तो यहाँ हर जो है, यानी हर मतलब क्या हुआ, 5, जो हर है वह 2m और 5n के रूप का है, अतः यह एक कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मुझे इसको सॉल्व करना है। फिर वही बात है, देखिए क्या है, इसका बताना है दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत। देखिए 35/50 है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 50 का अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो 2 से 25 जाएगा और 25 को 5 से 25 करेंगे, यानी 2 5 गुना 5 गुना 2, अर्थात क्या हो गया, 7/5 का स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर, हाँ, 5 का स्क्वायर गुना 2 होगा, यानी ये आप जो करेंगे यहाँ 5 2 बार है, यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, ये 7/5 के पावर 2 गुना 2 आया। अब देखिए फिर वही बात, क्या वही बात, तो 5 और 2 के अलावा कुछ आया नहीं ना, और अगर कुछ नहीं आया तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुस्कुराते रहे, क्वेश्चन को बनाते हैं, आराम से घर पे बैठे रहे। इतनी ठंड मौसम है, देखिए कोरोना का भी टाइम है। तो चलिए अब आगे देखिए, मुझे इसका बताना है, ठीक है, 27/210 का, बड़ा सिंपल इजी। कैसे इजी, तो क्या करेंगे, 210 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, आप देख रहे हैं 5 गुना 10 होगा और 10 या 30 होगा, 30 7 210, 7 कैसे नहीं होता है, होता है ना,
तो 11 बटा ये आ गया आपका 2 गुना 5 गुना 7, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर 3 छूटा हुआ है, अर्थात यहाँ पर गुना में क्या लिख लीजिए 3, यानी 11 बटा कितना हो जाएगा ये 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। आप देखने से आपको नहीं लगता है इतने बेवकूफ थोड़ी ना हो भाई, दिख तो रहा है ना कि 2 और 3 के अलावा यहाँ पर कौन है 5 और 7 है, और 5 और 7 सॉरी 2 और 5 के अलावा कौन कौन है 3 और 7। हमने यहाँ पर देखा कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 है, हमें चाहिए क्या शांत के लिए 2 और 5, 3 और 7 ये एक्स्ट्रा आ गया, ये कहां से आ गया ये, इसी के वजह से ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया अशांत हो गया, यानी जिसको हम अनावशानी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 बटा आप देख रहे हैं 2 गुना 5 गुना 7, यहाँ पर आप देखिए 1 मिनट था कि यहाँ पर ये आ गया, तो हर में 2 और 5 के अलावा जो है सो क्या आ गया है 3 और 7 आ गया है, और जब 3 और 7 आ गया इसका मतलब है कि 77 बटा 2 10 1 क्या होगा, सॉरी यहाँ पर शांत लिखा गया, यहाँ क्या होगा अशांत। ठीक है, यहाँ पर शांत कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो अशांत इसी को हम क्या बोलते हैं अनावशानी, क्या बोलते हैं अनावशानी। तो यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे, यहाँ पर ये अशांत होगा। ठीक है, क्या होगा अशांत, तो अशांत या अनावशानी दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको समझते हैं। 1 मिनट में इसको देख लेते हैं एक बार काट के, 11 7 और 7 से 30, तो 30 को काटेंगे तो 2 से गुना 3 गुना 5। ठीक है, आसान ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, देखिए सोनी सेम क्वेश्चन है, 1 मिनट, यस हो गया हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन था क्या। ठीक है, तो हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो आइए अभी मैंने ये क्वेश्चन किया था और इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया है, तो ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने कर लिया। इसका सोल्यूशन तो अभी आपने देखा है, इसको मैं क्या हूँ सॉल्व, तो ये क्या था अशांत दशमलव प्रसार था, यहाँ पर मिस्टेक था थोड़ा सा, मैंने ठीक किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो क्या है शांत है। यानी अभी जो आपने क्वेश्चन देखा है पहला में, बहुत सारे क्वेश्चन आप अभी देखा था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन शांत है कौन कौन अशांत है। ठीक है, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन आपने देखा था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पीपीटी में। हाँ देखिए इसमें कौन कौन शांत था कौन कौन अशांत अभी आपने देखा है, इसमें से यानी जो जो शांत है उसको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये आपके बुक में लिखा हो गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार लिखे जो शांत है। तो जो जो शांत है उसका मुझे दशमलव प्रसार लिखना है आगे, तो आइए हम इसको करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं हाँ कौन कौन शांत था, पहले मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पहला शांत था, दूसरा शांत था, तीसरा शांत था, चौथा था शांत, छठा शांत था, 8वां था और 9वां था, ये सभी शांत था। सबका दशमलव प्रसार हम देखते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पहला शांत था हम उसको देखते हैं। पहला शांत था, ये शांत दशमलव प्रसार था। कैसे इसको करेंगे हम देखिए 13 बटा 3125, तो 13 बटा 3125, 3125 का मतलब होता है 5 के पावर 5। अभी हमने पहला क्वेश्चन में किया था, जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो ये केवल 5 से कटेगा और ये 5 का पावर कितना हो जाएगा 5। अब गुना भी करके चेक कर सकते हैं, 5 25 पंचे 125 पंचे क्या होता है 625 पंचे 3125 होता है कि नहीं होता है, ये 5 का पावर 5 है। अब इसको हमें दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे देखिए 13 बटा 5 के पावर 5 है, ये हमें 2 नहीं है तो हम ऊपर भी 2 के पावर 5 से और नीचे भी 2 के पावर 5 से गुना कर लेंगे। जैसे 5 के पावर 5 था ना, तो 5 का जितना पावर था उतना ही पावर हमको 2 का भी लाना है, तो हम 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर लिए गुना कर लिए, जितना चीज ऊपर गुना किए उतना नीचे भी कर दिए, तो ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए, तो 13 के पावर 2 यहाँ क्या हो गया यहाँ गुना कर दिए, तो 2 का पावर 5 कितना होता है, जब आप 2 गुना 2 गुना 2 5 बार करेंगे ना तो ये कितना देगा, ये 32 देगा। तो यहाँ पर क्या आ गया देखिए 13 गुना 32 आ गया और 5 का पावर 5 गुना 2 के पावर 5, और आप जानते हैं 5 गुना 2 क्या देता है 10 देता है। तो हमने क्या कर लिया पावर यहाँ पर दोनों कॉमन ले लिया और 2 के पावर 5 को एक साथ कर दिया और इसको गुना कर लिया मैंने, तो 416 आ गया। ठीक है, जब आप 13 और 32 को आप गुना करेंगे तो ये कितना आएगा भाई 416 आएगा। और नीचे में देखिए 2 और 5 का गुना हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर आप समझिए, ठीक है देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम समझते हैं तो मान लीजिए अगर 2 का पावर क्या है 2 का पावर 5 है
और मान लीजिए 5 का पावर 5 है, तो यहाँ हम क्या कर दिए, 2 गुना क्या कर दिए हैं, 5 कर दिए, इसका पावर 5 हो गया, मतलब 5 गुना 10 का पावर कितना हो गया, 5। इसका मतलब 1 पर 1 2 3 4 5 को 0 आ गया। ठीक है, तो वही बात यहाँ हुआ है, देखिए समझिए यहाँ। तो जब आप इसे एक साथ हम कर दिए हैं, इसको एक साथ 2 और पावर का 5 को 5 कर दिए, तो 5 गुना 10 के पावर कितना हो गया, 5, अर्थात 416 बटा क्या आ गया, ये 1 पर 5 को 0 आ गया। तो इसका मतलब हम 5 अंक के बाद 1 2 3 और 2 को 0 मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 5 अंक के बाद हमने दशमलव बैठा दिया, यानी 416 बटा जो हमारा आया था 1 2 3 4 5 को 0, तो मैंने एक 0 लगा दिया और 2 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, 4 का, क्योंकि 5 अंक के बाद दशमलव बैठे, तो इसका सही आंसर हुआ 0.00416। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, 17/8 को हमको दशमलव प्रसार बताना है। तो देखिए 17/8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, जब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा, यानी 2 का पावर कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, 5 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जितना पावर 2 का यहाँ पर था उतना ही पावर से हम ऊपर नीचे दोनों में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 2 का पावर 3 था ना, तो हम 5 के पावर 3 ऊपर और 5 के पावर 3 नीचे दोनों में गुना कर लेंगे, यानी अंश और हर दोनों में 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे। और जब अंश और हर दोनों में गुना कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 के पावर 3 125 होता है, तो यहाँ लिख दिए। तो 17 और 25 को गुना करेंगे जो कि कितना होगा, 2125, और ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 के पावर 3, अर्थात 2125 बटा 10 के पावर 3 आ गया। तो 2125 बटा 10 के पावर 3 कितना होता है, 1000 हुआ। तो 1000 हुआ तो 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे, तो 2125 में 2125 बटा अगर 1000 है, तो आप 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो ये कितना आएगा, 2.125। तो यही होगा इसका आंसर। देख रहे हैं आंसर आप यहाँ पर लिखा हुआ है 2.125। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देख रहे हैं अब कैसे हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यानी 2 और 5 रहेगा तो उसको हम गुना कर सकते हैं अंश और हर में, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कुछ रहता है तो नहीं कर पाते हैं। अब देखिए ये 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या था, शांत था, तो इसको हम चेंज करते हैं। देखिए ये क्या है, 15/1600। ठीक है, तो देखिए 1600 को हम जब करेंगे तो 2 के पावर 6 और 5 के पावर कितना होगा, 2। तो यहाँ भी केवल 2 और 5 है, लेकिन दोनों का घात समान नहीं है, तो घात हमें समान करना पड़ेगा। ये तो वही चीज लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। घात समान करने के लिए देखिए 2 का पावर 6 था और 5 के पावर 2 था, तो हम ऊपर नीचे 5 के पावर 4 और 5 के पावर 4 से क्या कर लिए, अंश में भी गुना कर दिए 5 के पावर 4 से, और हर में भी गुना कर दिए। तो जब गुना करेंगे तो ये देखिए कितना हो गया, 15 ऊपर में था ही, और ऊपर नीचे 5 के पावर 4 से गुना किए। तो यहाँ जब गुना कर दिए हम, ये दोनों सेम स्टेप लिखा गया था, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए अब 15 के पावर 5 के पावर 4 है, 15 से गुना होगा, और 2 के पावर 6 और 5 के पावर क्या है, 6। जब इसको हम करेंगे तो अगले में देखिए, ये देखिए जब 5 के पावर हम 4 करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 625, 5 25 5 125 625 होता है। तो 625 का गुना होगा कितना से, 15 से, तो कितना आएगा, 9375 आएगा। और 2 के पावर 5 का पावर कितना है, 6, तो 5 गुना 10 होता है, 10 के पावर कितना होगा, 6 होगा। तो देखिए 9375 बट्टा 1 पर कितना जीरो आएगा, 2 2 4 2 6 को जीरो आएगा। तो यानी हमें अब क्या करना है, 9375 है और 1 पर 6 को जीरो है, तो हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यानी 9375 बट्टा 1 पर 1 2 3 4 5 6 है, तो हमें 0.20 और एक्स्ट्रा बैठाना पड़ेगा, और 9374 हो। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हुआ, 0.009375। तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए मुझे इसको बदलना है, किसमें बदलना है, तो दशमलव प्रसार के रूप में। तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो 5 तो 2 बार है, 2 3 बार है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या गुना कर लेते हैं, 5 से गुना कर लेते हैं। अब जैसे ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर में 23 पंचे क्या हो जाएगा, 115। जब 23 और 5 गुना करेंगे तो, और नीचे में हो जाएगा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर भी 3 हो जाएगा, अर्थात 115 बट्टा 2 गुना 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अर्थात 115 बट्टा 5 दूनी क्या होता है, 10 के पावर 3, यानी 115 बटा कितना आ गया, 1000 आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं, जब ये 1000 आ गया तो यही हो जाएगा 0.115, जो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। 0. क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 6/15 है, 6/15 को हम काट देंगे 3 से, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, तो कितना आया, 2/5 आया।
अब इस 2/5 को हमको बदलना है किसमें, परिमेय संख्या के रूप में 2/5 को। देखिए नीचे में तो 5 आया और 2 नहीं आया, तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और जैसे ही गुना करेंगे तो ऊपर में 4 आ जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, और जैसे ही 10 आया एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 0.4 आ गया नीचे। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन देखिए क्या है, 35 बटा क्या है 50, 35 बटा 50 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या था, शांत था, और अगर शांत है तो इसको हम दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए इजीली कर देते हैं। देखिए 50 है तो ऊपर में तो 5 गुना 7 लिखा हुआ है, ठीक, नीचे में क्या है 5 गुना 5 गुना 2, अर्थात 7 बटा ये 5 का स्क्वायर गुना 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्या सॉरी नहीं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से 5 से 5 क्या करता हूँ काट देता हूँ, तो क्या बचेगा, देखिए कटने वाला है ना, 5 7 35, 5 9 के 50, 7/10, यानी यहाँ इसी को वैसे काट देता हूँ, तो 7 बटा क्या बचा 10, यानी 7/5 गुना 2 बचा। तो जब 7/10 बच ही गया, दोनों का जोड़ा ये है, एगो 5 है एगो 2 है, तो 7 बटा कितना हो गया 10, 5 गुना 10, तो इसको हम क्या लिख दिए 0 क्या लिख दिए 7। ठीक है, तो आई होप आप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या क्या होगा है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप की q है तो उसे q को हम, यानी जो q आएगा यहाँ पर q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ है, इस तीनों के बारे में आपको बताना है कि क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो अगर इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो इसके q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा कंसेप्ट हम फिर से समझते हैं। देखिए दशमलव प्रसार कई तरीके का होता है, कैसा कैसा होता है जरा ये समझते हैं। दशमलव प्रसार एक होता है कि मान लीजिए कि अगर हम दशमलव का भाग देते हैं तो जैसे कि 2 पॉइंट कुछ भी 253 यहाँ तक आकर के कटेगा। ठीक है, कुछ अंक तक जाकर के हो सकता है 2.2354 यहाँ तक जाके कट जाए, यानी 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यानी 1 अंक 2 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक के बाद कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो पूरा पूरा अगर कट जाए तो दशमलव प्रसार शांत होता है, और दशमलव प्रसार उसका शांत हो जाता है क्योंकि वो पूरा पूरा कट जाता है, तो उसको हम उस दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं, और उसे हम p/q के रूप में आसानी से हम व्यक्त कर सकते हैं। जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना नीचे में हम 1 पर 0 बैठा देंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो शांत हो गया दशमलव प्रसार कि कुछ अंक के बाद कट जाए। एक दशमलव प्रसार आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए 1/3 है। ठीक है, अब 1/3 को आप करने जाएंगे भाग दशमलव का, तो ये 0.3 3 3 3 3 3 3 3 देते रहिए डायरेक्ट, कटवे नहीं करेगा, कितना भी भाग दीजिएगा आप देते रहिए, कॉपी खत्म हो जाएगा, जितना मन होगा उतना देते रहिए, ये कटने वाला नहीं। तो नहीं कटेगा तो मतलब यह शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का हो गया, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत होगा तो बड़ा अच्छा बात है, शांत है तो जहां तक पूरा पूरा कट गया उतना बटा 1 पर उतना 0 बैठा दो उतना अंक के बाद, ये तो आसान है। और अशांत हुआ तो फिर इसको बैठा, कैसे इसको हम p/q के रूप में बदलते हैं, तो देखिए दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत हो, मतलब अनावर्ती हो, बार बार क्या सॉरी आवर्ती हो, अनावर्ती नहीं सॉरी आवर्ती हो। दशमलव प्रसार क्या क्या होता है देखिए हम समझाते हैं थोड़ा सा आपको। ठीक है, दशमलव प्रसार जो होता है, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो दशमलव प्रसार जो होता है वो कई प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, जैसे कि 1.25 हम लिख दिए जहां 2 तक कट गया। एक होता है आवर्ती, ठीक है, आवर्ती, आवर्ती मतलब 1.33333333 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। और एक होता है अनावर्ती, मतलब आए नहीं, जैसे कि मान लीजिए ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम कर रहे हैं तो सर पता तो 1 पॉइंट कभी 2 3 4 0 1 2 3 9 6 5 4 2 1, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ ही चीज का ना रिपीट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो रिपीट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर एक लाइन लगा हुआ है, उसको हम समझाएंगे बाद में, ऐसे लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा लग गया कहीं भी तो समझिए ये सारे संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 1.3 और इस पे ऐसे लगा दीजिए, तो इसका मतलब समझिए कि ये 1.33333333 ये लगाने, इस ऊपर में लाइन से खींचने, इसका मतलब है कि वो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ जब क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये सारी संख्या क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, वो बार बार आ रहा है, ये बात है इसमें, ये बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक,
लेकिन यहां पर आप इसी क्वेश्चन को, जब पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें, तो इसको जरा समझिए, इसको आप देखिए तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब हुआ कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये एक शांत दशमलव प्रसार है। क्यों है शांत? क्योंकि यहां पर आकर के ये क्या हो गया है, पूरा पूरा कट गया है। और इसमें क्वेश्चन में ये नहीं आ रहा था, ऐसे में कर देता हूं, ऐसे है, आप बुक में देखिएगा क्वेश्चन, तो इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा हुआ है। तो अगर ये लाइन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया 9 तक। और ये जो है सो कटा नहीं, ये जो डिजिट है, इतना डिजिट ये बार बार, फिर 9 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर मतलब फिर 9 तक जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3, मतलब उसी का क्या होगा, उतना सारा अंक का रिपीटेशन होगा बार बार। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आवर्ती। इसको हम कहते हैं आवर्ती, मतलब रिपीट करता है, ठीक है, आवर्ती। और इसको वैसे अशांत बोला जाता है, अशांत, ठीक। और ये क्या है, ये तो पूरा का पूरा क्या है, शांत ही है, ठीक है, आवर्ती वर्ती कुछ नहीं है, शांत है। और ये क्या है, अशांत, अशांत को आवर्ती भी कहते हैं। अब देखिए, अब अशांत, ये भी अशांत है, इसको भी हम अशांत बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं, अशांत, क्योंकि ये भी नहीं कटता है, नहीं कटा पूरा पूरा, मतलब बार बार रिपीट किया, तो चाहे कुछ भी संख्या आए तो अशांत, और पूरा पूरा कट गया तो शांत। अब अशांत में 2 प्रकार का अशांत हो गया, ये कैसे हो गया भाई 2 प्रकार का? तो 2 प्रकार के अशांत में हो गया कि कुछ केस में ऐसा होता है कि एक अंक बार बार रिपीट करे, कुछ केस में 2 अंक, जैसे कि 1 3 1 3 1 3 1 3 भाग देंगे तो कहीं पर 2 3 2 3 2 3, कहीं 3 3 3, एक अंक का रिपीटेशन हो, 3 अंक का रिपीटेशन हो सकता है, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तो रिपीट करे, यानी यहाँ पर देखिए कितना अंक डिजिट कर रहा है, 1 से लेकर 9 तक रिपीट कर रहा है, 1 भी 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4, इतना अंक यहाँ पर रिपीट कर रहा है। किसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर ऐसे लाइन, इसमें सब रिपीट कर रहा है, और यहाँ पर कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो जब रिपीट करेगा तो ये, इसको आवर्ती बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं अनवसानी, ठीक है। और ये तो अवसानी है, ठीक है, ये क्या है, शांत दशा है ना, सॉरी, ये अशांत है, पूरा पूरा आएगा लेकिन क्या होगा, अशांत होगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या होना है कि ये तो कटना ही नहीं है, कभी नहीं आएगा। तो आप देखिए, तो पहला आपको क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए, ये तो पक्का परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। और अगर दशमलव प्रसार इसका अगर शांत है तो ये दशमलव प्रसार है, तो ये परिमेय संख्या है। आगे मैंने इसका यहाँ लिखा हूं, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आइए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको मैंने क्या मान लिया, मानने के लिए माना कि y बराबर इतना, ठीक है। तो यहाँ y का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, अतः y एक क्या है, परिमेय संख्या है। और यदि y को p बाई q के रूप में लिखा जाएगा तो q का रूप जो होगा वो 2m और 5n के रूप का होगा, जहां m और n क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए बात समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार है, जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो और p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जो q है वह q इसका क्या होगा, 2m और 5n के रूप का होगा, ठीक है, 2n और 5n के रूप का होगा। ये बात आपको हमेशा याद में रखना है। या ऐसा भी हो सकता है कि नीचे में q जो है, q वो केवल हो सकता है q केवल में 2 आए, केवल 2 का ही कुछ आ सकता है, ऐसा भी हुआ है ना शांत में। या हो सकता है q का मान केवल 5 ही m के रूप का, 5m के रूप का हो, या हो सकता है 2m और 5n के रूप का हो, मतलब कुछ भी आ सकता है, खाली 2 आए, केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आ सकता है इसका q, ठीक है, याद रखिएगा ये, क्योंकि ये परिमेय संख्या, ठीक। यानी y बराबर अगर p/q होगा तो ये तो शांत दशमलव प्रसार है, तो q या तो 2m के रूप का होगा, या 5m के रूप का होगा, या 2m इंटू 5n दोनों के रूप का हो सकता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब देखिए, अब जो है सो हमारा क्वेश्चन देखिए, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, ये क्या है, देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि हमने इसको क्या मान लिया, y मान लिया, जो क्वेश्चन था इसको मैंने क्या मान लिया, माना कि y बराबर इतना। तो हमने लिखा कि यहाँ y का दशमलव प्रसार न तो शांत है और न ही आवर्ती है। देखिए ये न शांत है और न आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है। और अगर न शांत हो और न आवर्ती हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यह अपरिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यह अपरिमेय संख्या हो गया। क्योंकि देखिए 1 आया, फिर 2, फिर 0, फिर 1 2, फिर 2 को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 को 0, मतलब न रिपीट कर रहा है और न पूरा पूरा कट रहा है, तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।
और ये क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या होगा, तो इसे पी के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते। यानी दशमलव प्रसार के आधार पर भी हम परिमेय अपरिमेय चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक ही अंक बार बार रिपीट करे दशमलव में, कोई एक अंक, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 9 अंक रिपीट करे अगर बार बार, तो वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर रिपीट करे, सॉरी शांत नहीं होगा, रिपीट करेगा तो अशांत होगा लेकिन परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर रिपीट भी ना करे तो उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसको देखिए समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि देखिए अगर इस रूप में है 43, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये लाइन में यहाँ खींच देता हूँ, ये छूट गया इसमें। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन, यानी इसके ऊपर लाइन खींचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मान लीजिए y बराबर इतना मान लीजिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार आवर्ती है, मतलब 1 से लेकर 9 तक बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और अगर ये रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय, सॉरी यहाँ गलती, अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है, गलत है, ये परिमेय संख्या होगा। ये कैसी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। याद रखिएगा, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है इतना सारा अंक। और अगर रिपीट कर रहा है तो यदि इसे पी क्यू के रूप में लिखा जाएगा तो क्यू का जो रूप होगा वो 2m या 5n के रूप का होगा। ठीक है ना, और 2m और 5n के रूप के अतिरिक्त एक गुणनखंड और होगा। 2m और 5m तो आए के अतिरिक्त, यानी अगर ये बार बार रिपीट करे, पूरा पूरा अगर कट जाए दशमलव का भाग तो उसमें केवल 2 और 5 आएगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटे, कुछ अंक रिपीट करे, तो उसमें इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसका जब जो पी बाई क्यू के रूप का जो होगा, पी बाई क्यू के रूप का, तो क्यू का रूप में 2 तो आएगा ही, 5 आएगा ही, इसके अलावा कुछ और भी गुणनखंड आएगा। इसका मतलब है तब वो रिपीट करने लगता है, होगा। जहां m और n क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां पर m और क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो आई होप एक बार हम समरी के रूप में बता देते हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार का हो गया, सॉरी दशमलव प्रसार कितने रूप का हो गया, 3 प्रकार का। एक शांत, सबसे पहले दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, एक शांत और एक क्या हो गया, अशांत। ठीक है, अब अशांत में 2, एक अशांत जो 1 या 2 अंक या 2 अंक या 4 अंक या 5 अंक या 9 अंक रिपीट करे। अगर रिपीट करे बार बार तो वो परिमेय संख्या होगा। अगर रिपीट नहीं करे, कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो दशमलव प्रसार के आधार पर भी हम परिमेय अपरिमेय बता सकते हैं। शांत होगा, परिमेय संख्या होगा। अशांत होगा लेकिन अंक रिपीट करेगा तो भी परिमेय संख्या होगा। और अगर रिपीट नहीं करेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। एकदम से इतना ठंडा का मौसम है, कंबल में बैठे रहिए, कोरोना का भी डर है तो घर में रहे, पढ़ते रहे। बाय बाय, टेक केयर।